ओके गाइज, अब हमने बनाना है अपना हीरो सेक्शन। हमने नए बार अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ इसको हम रन करें और देखें तो ये हमारे पास किस तरह का लुक दे रहा है। तो हम अपना फ्रंट रन कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। मैं चलता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मगर ये देखिए, हमारे पास यहाँ जो कार्ड के ऊपर हमारे पास काउंटर लगा हुआ है, ये सही नहीं हमें शो हो रहा। तो इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर देनी है हाइट और विड्थ। हाइट इसकी 22 पीस दे देते हैं और विड्थ भी 22 पीस ले देते हैं। अब चल कर देखते हैं, इसको सेव करते हैं। चल कर देखें तो ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना हीरो सेक्शन बनाना है। हम अपने डेमो वाली वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि ये कैसे बनाना है हमें। तो डेमो वाली वेबसाइट हमारी इस तरह से कुछ है। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास ये है टेक्स्ट, उसके नीचे बटन है और राइट साइड पर हमारे पास एक हीरो इमेज है। तो चलिए यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। इस एसेट को क्लोज करते हैं यहाँ से। यहाँ कंपोनेंट्स में एक और कंपोनेंट बनाते हैं hero.jsx के नाम से। hero.jsx RAFCE, और इसको हम माउंट कर देंगे अपना शॉप पेज के अंदर। तो ये हमारा शॉप पेज है, इसके अंदर हम इसको माउंट करेंगे। और अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए, ये हमारे पास अब यहाँ पर हीरो कंपोनेंट शो हो रहा है। ओके, अब इस हीरो कंपोनेंट में सबसे पहले हमने ये हीरो कंपोनेंट में जाते हैं और इस डिव के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम। तो यहाँ पर हम कर देंगे स्टाइल बैकग्राउंड, और ये हमारे पास होगा लीनियर ग्रेडियंट। इसका मैंने कोड कॉपी किया हुआ है और आपको दिखा देता हूँ मैं वो वाला। तो ये हमने स्टाइल ये अप्लाई कर देना है यहाँ पर। ये हमारा स्टाइल आ जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो ये हमारे पास जब हम यहाँ पर इसके HTML लिखेंगे तो ये हमें शो हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ से कर देते हैं इस तरह। ओके, अब चलते हैं और ये वाला सेक्शन बनाते हैं। एक दो डिव लेते हैं, एक हमारे पास लेफ़्ट होगा, एक राइट होगा इसी डिव के अंदर। ये हमारे पास एक डिव आ गया, इसके अंदर हम दो और डिव लेंगे। इसको कर देते हैं हम लेफ़्ट सेक्शन, और ये हमारे पास हो जाएगा एक और डिव। ये एक डिव हो गया। इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं और लिख देते हैं राइट सेक्शन। ओके, अब लेफ़्ट डिव में हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है लेफ़्ट सेक्शन में, न्यू अराइवल्स। इसको हम H1 में लिख देते हैं। देन हमारे पास P टैग है और इसमें हम कर देते हैं न्यू। ओके, ये आ गया और इसमें हम कर देते हैं नीचे एक हमारे पास इमेज है। तो इमेज हम अपनी लेकर आएंगे, मगर उससे पहले इसको एक डिव में क्लोज कर देते हैं इन दोनों को, ताकि उन पर हम फ्लेक्स अप्लाई करें और उनको साइड बाय साइड कर दें। इस डिव के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर हम अपनी इमेज लेकर आते हैं जो हमारी है हैंड आइकन। तो इसको करते हैं हम इंपोर्ट हैंड आइकन, हैंड आइकन फ्रॉम एसेट्स के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, देन एसेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर है हैंड आइकन डॉट PNG, और यहाँ हमने हैंड आइकन दे देना है। ओके, अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है कलेक्शंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर इस डिव के नीचे आते हैं, P टैग लेते हैं, कलेक्शंस लिख देते हैं। इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं दूसरे पैराग्राफ में फॉर एवरीवन। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब इस पर हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं।
तो सबसे जो पहला हमारा डिवाइस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं, क्लासेस हमारे पास ये होंगी फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, ये हमारे पास से सजेशन इसने दे दी है। देन इस डिव पर आते हैं और इसको करते हैं क्लास फ्लेक्स हमारे पास फ्लेक्स कॉल आइटम्स सेंटर। ओके, अब चल कर देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ये देखिए। ओके, अब हमने न्यू अराइवल्स पर यहाँ पर करनी है कुछ स्टाइलिंग, तो इसके लिए हम करते हैं ऐसे कि यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पर px हमारे पास हो जाएगी 10px और py हम दे देते हैं यहाँ पर 9%, 9%। न्यू अराइवल पर अब कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास हमारे पास इसका टेक्स्ट हो जाएगा 2xl, एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो टेक्स्ट हमारे पास इसका 2xl काफ़ी है आई थिंक, और इसको हम कर देते हैं फॉन्ट बोल्ड। इसमें एक हम और चीज़ अप्लाई कर देते हैं, जो हमारी मार्जिन है ना, इसको ज़ीरो कर देते हैं। index.css के अंदर आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्टार एंड मार्जिन हम ज़ीरो कर देते हैं इसकी। ओके, तो मार्जिन ज़ीरो यहाँ नहीं करनी, अभी के लिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने इसको ज़ीरो करना है। ओके, ये हमारे पास अब आ गया है यहाँ पर। देन सिंपली क्या करना है, हमने ये न्यू को अब हमने न्यू और इसको साइड बाय साइड लेकर आना है। तो अब ये काम करते हैं, हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अभी हीरो के अंदर दोबारा आते हैं, इस डिव पर क्लासेस अप्लाई करते हैं, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर गैप ऑफ 5। ओके, अब चल कर देखें तो हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो इसकी जो हम इसको दे देते हैं कुछ क्लासेस, क्लास टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ये 5xl, फॉन्ट हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, और हैंड आइकन पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। विड्थ इसकी कर देते हैं हम 16, और अब चलते हैं तो देखते हैं हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो न्यू का हम n कैपिटल कर देते हैं, न्यू इस तरह से। ओके, तो ये सेक्शन हमारे पास इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। मगर यहाँ अगर हम देखें तो न्यू हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट 7xl, फॉन्ट बोल्ड। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट आ रहा है। ओके, और इसको मार्जिन इसको देने की ज़रूरत नहीं है टॉप से। अब हमारे पास ये दो चीज़ रह गई हैं, कलेक्शन और फॉर एवरीवन। अब इनको हमने क्लासेस अप्लाई करनी है। इसका हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, टेक्स्ट इसका हम कुछ ग्रे टाइप दे सकते हैं, ग्रे 900, और इसका भी टेक्स्ट ग्रे 900 देंगे, टेक्स्ट ग्रे 900। और इस पर कलेक्शन पर आ जाते हैं, क्लास टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ये 7xl, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 900। ओके, अब यही क्लासेस हम नीचे वाले पर भी अप्लाई कर देते हैं, जो नीचे हमारे पास पैराग्राफ टैग है। तो ये हमारे पास इस तरह से अब हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। अब इनमें हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ गैप 5 का आ गया, इन दोनों में हमने गैप देना है, तो इसको कर देते हैं हम मार्जिन टॉप से 2, और इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप से 2। तो ये अब हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, अब हमने बनाना है ये जो हमारा लेफ़्ट सेक्शन है, और उससे पहले हमने ये बटन बनाना है लेटेस्ट वाला। तो इस डिव के नीचे आते हैं, ये हमारा इस पैराग्राफ के नीचे आते हैं, और यहाँ पर एक बटन बना देते हैं लेटेस्ट कलेक्शन के नाम से।
लेटेस्ट कलेक्शन, और इसके साथ ही हमने एक इमेज टैग लगा देना है यहाँ पर IMG, और यहाँ पर लेकर आना है हमने अपना एरो आइकन, इंपोर्ट एरो आइकन फ्रॉम, तो ये हमारा एरो आइकन आ गया यहाँ पर। देन यहाँ पर हमने करना है एरो आइकन। ओके, अब चलकर देखते हैं इसके HTML कैसे नज़र आती है ये हमें। सॉरी, एरो आइकन, तो इसका नाम हमारे पास एरो आइकन ही है ना। यहाँ से एक बार देख लेते हैं, सेट्स के अंदर एरो है सिर्फ, ये हमारे पास एरो। हम इससे करते हैं अगर, ओके, अब इस बटन पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर गैप ऑफ 5, px हमारे पास 8, py हम इसको 2 कर देंगे, राउंडेड कर देंगे हम इसको फुल, और bg हम इसका कर देंगे, bg के लिए मैंने कलर सेलेक्ट किया हुआ है, वही कलर हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा कलर है। टेक्स्ट हम इसका कर देंगे वाइट, फिर देन टेक्स्ट इसका वाइट हो जाएगा। अब चलकर देखते हैं, तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है। तो हमने इसका जो py है ये इंक्रीज़ कर देना है, py 3 कर देते हैं, और मार्जिन टॉप से कर देते हैं 5। ओके, तो हमारे पास ये ऐसे शो हो रहा है। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, मगर इससे पहले हम ये देख लेते हैं इस तरह से है। तो इसको हम कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर आइटम सेंटर। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, आइटम सेंटर नहीं करते, ये हमारे पास क्योंकि शुरू में नज़र आ रहा है। ओके, ये मार्जिन टॉप से मज़ीद हम इसको कर देते हैं, या इसको ऐसे कर देते हैं MY6 कर देते हैं, MY6 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है, मगर ये हमें मज़ीद नीचे चाहिए, तो उसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर MY10 पैडिंग देकर देख लेते हैं, PY8 की। ओह सॉरी, ये तो उस पर PY नहीं देनी, मार्जिन टॉप से 12 दे देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये बटन सही शो हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब लेफ़्ट से हमने सेक्शन बना लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब राइट सेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इमेज प्लेस करनी है, तो यहाँ आ जाते हैं इस डिव के अंदर, और यहाँ पर एक IMG टैग लेते हैं, और यहाँ कर देते हैं hero.png। सॉरी, ये इसने ऐसे कर दिया है, मगर हम इसको करेंगे hero.png। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ कर देता हूँ हीरो इमेज, और यहाँ कर देते हैं hero.png। ओके, अब यहाँ भी हमने करना है src के अंदर हीरो। ओके, हीरो है हमारे पास, हीरो ही है ना, देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर होगी हीरो इमेज होगी हमारे पास, ये देखिए हीरो इमेज, ये वाली इमेज हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो इसको कर देते हैं हीरो, सॉरी _IMG। तो ये हमने यहाँ पर हीरो IMG, हीरो इमेज है कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हो रही है। अब इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो हीरो इमेज ये है, इसको हम क्लासेस दे देते हैं। इसकी जो विड्थ होगी हमारे पास वो होगी 450 px,
ओके, ये हमारे पास ऐसे हो रही है। इस पर आप कुछ क्लास देते हैं, ये जो डिव है हमारे, इस पर क्लासेस देंगे हम। ये हमारे पास फ्लैक्स होगी, आइटम्स, सेंटर, फ्लैक्स 1, जस्टिफाई भी हम इसको सेंटर कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। अब आपको ये सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमने ये सेक्शन बना लिया है। अब उसके बाद हमारा क्या सेक्शन है देख लेते हैं यहाँ पर। देन हमारे पास यहाँ है पॉपुलर इन वुमेन्स। ओके, अच्छा यार, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कंप्लीट दिया हुआ है, मगर अब हम जो न्यू बना रहे हैं इसमें ये है कि हमने विड्थ 7 एक्सेल दी हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट आप देखेंगे कि हमारे पास विड्थ इतनी ही होती है 7 एक्सेल में। अगर हम ये ना दें तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं अगर आपको यहाँ से रिमूव करके दिखाऊँ विड्थ इसकी जो हमने दी हुई है यहाँ पर, ये वाली, इसको अगर ख़त्म करें तो ये हमारे पास पूरा ही पेज पर एक्सपेंड हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ओके, मगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से ना आए, हमारी जो विड्थ है वो 7 एक्सेल ही रहे, तो इसलिए हम इसको ऐसे ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये लुक में हमारे पास ज़्यादा बेटर नज़र आती है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा है अब हमने ये सेक्शन बनाना है पॉपुलर इन वीमेंस। तो चलिए अब इस सेक्शन को बनाते हैं। तो पेजेस को भी हम क्लोज कर देते हैं, और हमारे पास ये जो एसेट्स हैं इनको भी क्लोज कर देते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं और यहाँ एक और फाइल बनाते हैं popular.jsx, ये फाइल बनाते हैं यहाँ पर। सॉरी, ये गलत बना गया, मैं यहाँ पर बनाना है popular.jsx। तो इसको हम कर देते हैं RAFCE। बाकी के जो हमारे कंपोनेंट हैं इनको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और पॉपुलर को यहाँ पर हम माउंट कर देंगे अपने जो शॉप पेज है हमारा। पेज में आएंगे, शॉप के अंदर जाएंगे और यहाँ इसको हम कर देंगे, सॉरी, यहाँ पर हम इसको माउंट कर देंगे। और अब चल कर देखेंगे तो अब हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर पॉपुलर वाला। ओके, अब ये हमें टेक्स्ट यहाँ पर ले लेना है पॉपुलर इन वीमेन। यहाँ आते हैं और यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं पॉपुलर इन वीमेन। यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लासेस टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा इसका 4 एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा सेंटर। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक HR दे देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देनी है, और इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। क्लासेस हमारे पास होंगी, ये इसकी विड्थ होगी हमारे पास, विड्थ इसकी हम कर देते हैं 200 px। तो चल कर देख लेते हैं, हाइट इसकी ज़रा इंक्रीज़ कर देते हैं, हम इसका कर देते हैं 12 px। अब चल कर देखें तो सॉरी, ये हमारे पास नहीं आएगा। अब चल कर यहाँ देखें तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है पॉपुलर इन वुमेन। ओके, अब ये जो हमारी विड्थ है ना, हाइट, इसको हम कर देते हैं 24 px। विड्थ हमारी मज़ीद हम एक्स्ट्रा इसको देंगे 400, ताकि हमारी विड्थ उसके कंप्लीट इक्वल हो जाए। तो ये हमारी विड्थ हो गई 400, कुछ ज़्यादा ही होगी, इसको कर देते हैं हम 350 पिक्सल, और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट, हम इसको कर देते हैं ग्रे, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये सही है, इसको हम कर देते हैं फॉन्ट बोल्ड, और PY हमारे पास इसका दे देते हैं, हम PY2 का दे देते हैं, ताकि हमारे पास पैडिंग आ जाए। ओके, मार्जिन टॉप से भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 3 दे देते हैं। तो अब ये हमारे पास ठीक आ रहा है पॉपुलर इन वुमेन्स। देन हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास ये कार्ड बने हुए हैं। ओके, इन कार्ड को बनाने के लिए हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास मल्टीपल जगहों पर यूज़ हो रहे हैं। ये भी देखिए हमारे पास कार्ड यूज़ यहाँ हो रहे हैं, ये मेंस पे जाएं तो ये भी हमारे पास कार्ड सेम ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इस कार्ड को बना लेते हैं।
अब इसको बनाने के लिए यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे और यहाँ एक और कंपोनेंट बनाएंगे item.jsx के नाम से, ओके। और इसको कर देते हैं RAFC, तो ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। और यहाँ हमने अब क्या करना है, प्रॉप्स लेने हैं। प्रॉप्स हम कहाँ से लेंगे, ये जो हमारे पास पॉपुलर वाला सेक्शन है यहाँ से हम प्रॉप्स पास करेंगे। तो यहाँ से पहले हम अपना डेटा ले आ रहे हैं। तो पॉपुलर एंड वीमेन अगर देखें वो डेटा हमारे पास एसेट्स के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ हमारे पास है data.js, तो ये हमारे पास ये डेटा है हमारे पास, ओके। ये डेटा अब हमने वहाँ पर शो करवाना है। तो इस डेटा को हम यहाँ पहले पॉपुलर के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम मैप कर देंगे। इंपोर्ट डेटा अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास आ गया है ये वाला डेटा प्रोडक्ट का, ओके। यहाँ हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, ओके। एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर हम इसको मैप कर देते हैं डेटा अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट मैप, और इसमें हम एक आइटम लेते हैं और दूसरा हमारे पास होगा इंडेक्स, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स देंगे और यहाँ पर हमने अपने जो कंपोनेंट बनाया है उसको हम कॉल करेंगे, जो हमारा है item.jsx। तो हम इसको आइटम को यहाँ करेंगे कॉल और यहाँ पर हम की दे देंगे, हमारे पास की हो जाएगी इंडेक्स, ओके। तो अब एक बार आपको मैं यहाँ दोबारा समझा देता हूँ हमने किया क्या। हमने पॉपुलर का सेक्शन बनाया है, तो ये हमारे पास हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया है। अब हमारा क्या काम है, हमने ये कार्ड यहाँ पर शो करवाने हैं, जो हमारे डेमो के अंदर मैंने आपको दिखाए थे। ये जो कार्ड हमने ये शो करवाने हैं, तो इस हम एक सिंगल कार्ड बना रहे हैं, उसको फिर हमने यहाँ पर मैप करेंगे। तो आइटम हमारे पास एक सिंगल कार्ड होगा, तो इसको हम यहाँ पर मैप जब करेंगे तो हमारे पास जितने भी डेटा होगा उसके हम कार्ड बनकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम प्रॉप्स पास कर देते हैं। प्रॉप्स हम पास करने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं पहले डेटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर डेटा के अंदर, जो हमारा डेटा ये डेटा है इसके अंदर जाते हैं तो हमारे पास ID है, एक नेम है, इमेज है, न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस है। तो चलते हैं यहाँ पर हम इसको प्रॉप्स देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ID आ जाएगी, ID हमारे पास होगी item.id, और इसी तरह हमारे पास नेम होगा item.name, और हमारे पास एक इमेज होगी item.image, और हमारे पास होगी ओल्ड अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू item.old प्राइस न्यू प्राइस। तो ये हमने प्रॉप्स पास कर दिए हैं अपने आइटम के अंदर, ओके। अब इस आइटम के अंदर जाकर इन प्रॉप्स को हमने गेट करना है। तो कैसे गेट करेंगे, इसी के अंदर आएंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम ID नेम इमेज ओल्ड प्राइस ओल्ड अंडरस्कोर प्राइस एंड न्यू प्राइस। तो इन हमने आइटम को यहाँ पर गेट कर लिया है। अब आते हैं अपने आइटम, इस जो हमारा आइटम है सिंगल आइटम, इसको हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इमेज है, देन हमारे पास यहाँ पर नेम है, उसके बाद न्यू प्राइस है, फिर ओल्ड प्राइस है, ओके। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक डिव के अंदर इमेज ले लेते हैं, एक डिव और इमेज टैग लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इमेज, ओके। और उसके बाद इस डिव के नीचे आते हैं और यहाँ पर टाइटल शो करवा देते हैं हम। पी टैग के अंदर हम करवाते हैं जो हमारा नेम है उसको शो करवा देते हैं, ये हमारा नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कर देते हैं न्यू प्राइस, और इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ कर देते हैं ओल्ड प्राइस। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं हमारी किस तरह से HTML शो हो रही है। तो यहाँ आते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये कार्ड हमें शो हो रहा है। अब इस पर स्टाइलिंग कुछ अप्लाई कर देते हैं। आते हैं जो हमारा मेन डिव है, ये पॉपुलर के अंदर आते हैं, इस डिव पर हम पहले कुछ स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लास, हमारे पास इसको ग्रेड कर देते हैं, ग्रेड कॉल्स 1, ये हमारे पास 1 होगा। SM के ऊपर हमारे पास ग्रेड कॉल 2 हो जाएंगे, ग्रेड कॉल्स 2। हम इसको रेस्पॉन्सिव क्योंकि बना रहे हैं, और हमारे पास MD के ऊपर ग्रेड कॉल 3 हो जाएंगे, LG के ऊपर ग्रेड कॉल्स 4 हो जाएंगे। अब ये क्लासेस हमने अप्लाई कर दिए गैप 4 का। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो देखिए हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है, ओके। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं,
या हम राउंड ना भी करें तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखें ये कोई राउंडर नहीं है, तो इसको हम राउंडर नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब हमने इनको जो हमारे पास ये चीज़ें हैं इनको हमने स्टाइल देना है थोड़ा सा। तो अब यहाँ आते हैं इसके ऊपर आते हैं ज़रा, पहले हम आइटम के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास ये नेम है इसको हम करते हैं स्टाइल क्लास, इसको देते हैं टेक्स्ट हमारे पास होगा बेस, फॉन्ट हमारे पास होगा मीडियम। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास फॉन्ट हमारे पास बोल्ड कर देते हैं, नेम हमारे पास हो जाएगा ओल्ड प्राइस, हम इसको कर देते हैं सॉरी क्लास, टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ग्रे 600, लाइन थ्रू कर देते हैं इसको। अब चल कर देखते हैं तो हमारे पास ये कैसे होता है। तो अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है लाइन थ्रू। ये हमारे पास कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है, इसको बोल्ड नहीं करना हमने, फॉन्ट इसका नॉर्मल ही रहने देते हैं। ओके, अब चलते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब इन दोनों को हमने एक अलग डिव में रखना है। ये जो हमारे पास पी टैग है ना, ये वाले, इनको हम लिखते हैं अलग डिव के अंदर, और यहाँ हम कर देते हैं इसको फ्लेक्स गैप कर देते हैं इसको हम 4 का, आइटम्स सेंटर ऑलरेडी हमारे पास नहीं पड़े, और इसमें हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ग्रे 900, और हमारे पास अब चल कर देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास कार्ड अब इस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा हम जो हमारे ये जो दी हुई है प्राइसेस, अगर यहाँ हम देखें तो हमारे पास प्राइसेस इस तरह से शो हो रही हैं, बोल्ड है, और ये हमारे पास ऐसे, तो यहाँ भी हम यही कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं इसको, फॉन्ट सेमी बोल्ड, यहाँ भी ये क्लास अप्लाई कर देंगे फॉन्ट सेमी बोल्ड। ओके, तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है फॉन्ट सेमी बोल्ड, और इसको हम टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, मार्जिन टॉप से देते हैं कुछ, इस पूरे डिव को हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से 6, और यहाँ पर हम अपना करेंसी लगा देते हैं डॉलर दोनों में, स्टार्ट में हमें, ताकि करेंसी शो हो। तो ये हमारे पास इस तरह से अब शो हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास काफ़ी सिमिलर हमारे पास शो होने लग गए हैं जो दोनों थे, ये आप देख सकते हैं, मगर इनका साइज़ हमारे पास ना ये हमारे पास कम आ रहा है। तो मार्जिन एक तो हमने टॉप से काफ़ी ज़्यादा दे दिया इसको, आई थिंक मार्जिन टॉप से इसको हम 4 ही कर देते हैं, और टेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट इसको कर देते हैं LG, यहाँ भी टेक्स्ट LG कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं दोबारा, तो अब देखिए हमारे पास सही शो हो रहा है, ये प्रोडक्ट का हमारे पास नेम आ रहा है, ये उसकी ओल्ड प्राइस आ रही है, ये न्यू प्राइस आ रही है, और ये हमारे पास सॉरी ये हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, जो ऊपर वाली क्लासेस है ना हमारी, ये वाली क्लासेस हमने नीचे लगानी है, ये हमारे पास सॉरी, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो हमारा पी टैग है ना, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, पहले हम ओल्ड प्राइस शो करवाएंगे फिर न्यू प्राइस। अब चलते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए हमारे पास $85, सॉरी हमें यार क्लासेस ही चेंज करनी पड़ेगी। तो ये क्लास यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+X, यहाँ से करता हूँ इसको पेस्ट, और ये जो क्लासेस है ये हमने उठाकर ऊपर वाले जो हमारा पी टैग है यहाँ न्यू प्राइस में दे देनी है। अब चलते हैं देखते हैं, तो अब हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रही हैं, ये देख सकते हैं आप। इसकी हाइट हम अगर दे दें, ये जो हमारा है इसकी हाइट, इसकी हम हाइट दे देते हैं 90 VH, तो आप देखें ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है प्रोडक्ट। ओके, तो ये सेक्शन भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया है पॉपुलर वर्मोला। अब हमने 2 सेक्शन यहाँ पर बना लिए हैं। ओके, हमने ये जो सेक्शन बनाया था इसको हमने रेस्पॉन्सिव नहीं किया था, तो इसको भी हम 1 मिनट के लिए रेस्पॉन्सिव कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं पॉपुलर के अंदर,
और ये हमारा जो पॉपुलर नहीं, जो हमारा हीरो सेक्शन है, यहाँ जाते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर फ्लैक्स हमने किया था, इसको फ्लैक्स यहाँ पर कर देंगे फ्लैक्स कॉल, मगर SM के ऊपर हमारे पास MD के ऊपर कर देते हैं इसको फ्लैक्स रो। तो अब हमारे पास ये सेक्शन भी रेस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो हमने ये सेक्शन अभी मेन्यू को रेस्पॉन्सिव नहीं किया, मगर हमारे पास ये जो सेक्शन है ये हमारे पास रेस्पॉन्सिव हो चुका है। इसके हम मज़ीद स्टाइलिंग करेंगे, मगर अभी के लिए हमारा ये इतना ठीक हो गया। ओके, तो हमने अब ये पॉपुलर इन वुमेन वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक होवर इफेक्ट लगाना है। जैसे हम यहाँ पर देखें अगर, तो जब यहाँ पर ये क्लिक करता है तो ये ऊपर की तरफ हमारे पास आती है इमेज। तो ये अब हमने यहाँ पर इफेक्ट लगाना है और उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला सेक्शन बनाना है। अब बनाते हैं यहाँ पर ऑफर्स वाला सेक्शन। इसको करता हूँ मैं यहाँ पर क्लोज, और यहाँ एक और कंपोनेंट बनाते हैं offers.jsx RAFCE करते हैं, और इस ऑफर्स को हम यहाँ पर कर देंगे माउंट अपने जो हमारा शॉप पेज है इसके अंदर, और यहाँ कर देते हैं इसको ऑफर्स। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और ये सेक्शन हमने बनाना है क्योंकि अब हमने यहाँ पर देखें ये हमारे पास ऑफर्स आ गई। ओके, अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसको करते हैं कॉपी एक्सक्लूसिव, और इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। ऑफर्स में आते हैं H1 यहाँ दे देते हैं। देन हमारे पास अगेन एक H1 लेंगे हम, उसके अंदर हम दूसरा टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे जो हमारा है जस्ट फॉर यू। ओके, ये हमारा आ गया। देन यहाँ पर हम P टैग लेंगे, और P टैग में हम अपना ये वाला पेस्ट कर देंगे, और ये इस तरह आ गया। देन हमारे पास एक बटन है, बटन हमारे पास है चेक नाउ का, चेक नाउ। ओके, अब क्या करना है, हमारा ये जो डिव है इस पर क्लासेस कुछ अप्लाई करनी है, मगर इसको एक और डिव में हमने रैप करना है। ये हमारा जो सारा कंटेंट है ये आ जाएगा ऊपर वाले डिव में, और नीचे हमने यहाँ पर एक्सक्लूसिव की इमेज शो करवा देनी है। तो इस पर क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लास हमारे पास ये हो जाएगी फ्लैक्स, फ्लैक्स हमारे पास कॉलम हो जाएगी, और MD पर ये हमारे पास हो जाएगी फ्लैक्स रो। ओके, आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हमने करना है, और ये स्टाइल हमने देना है जो हमने वहाँ पर ऊपर दिया हुआ था, हमारा जो हीरो सेक्शन था, ये वाली स्टाइलिंग हमने यहाँ पर कॉपी कर लेनी है और दे देनी है, क्योंकि ये हमारे पास सेम ही बैकग्राउंड इसका आ रहा है। तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से। ओके, अब यहाँ करते हैं कुछ स्टाइलिंग। क्लास हम इसको कर देते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉलम, और हमारे पास ये हो जाएगा आइटम्स सेंटर में आ जाएंगे, और गैप हमारे पास आ जाएगा 4 का। चलते हैं अब ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं हमारे पास किस तरह से आउटपुट शो हो रही है। तो ये हमारे पास इस तरह से अब आउटपुट हमारी शो हो रही है। ओके, और इसको अब हम स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं क्लास, हमारे पास टेक्स्ट हो जाएगा 4XL, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा 4XL काफ़ी है, या फिर हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इसको कर देते हैं 5XL, ये हमारे पास 5XL हो जाएगा, और इसी को हम यहाँ पर क्लास को करते हैं कॉपी, और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। और अब ये हमारे पास सही शो हो रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर यू। तो ये हमारे पास अब इसको हमने करना है, नीचे वाला जो है इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट इसमें हम कर देंगे ग्रे 8-7। ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ भी हम यही अप्लाई कर देते हैं, टेक्स्ट ग्रे 900, इनमें हम टेक्स्ट 900 ग्रे दे देंगे ताकि हमारे पास ये अच्छी लुक दे। ओके, तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब चेक नाउ वाला जो बटन है इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं।
क्लासेस पी एक्स हमारे पास 8 हो जाएगा, पी वाई हमारे पास हो जाएगा 3 और इसका हम कर देंगे बीजी हैशटैग FF4141 टेक्स्ट वाइड राउंडेड फुल कर्सर पॉइंटर एंड होवर पर। ये हमारे पास इस तरह से, ये देखिए अब हमारे पास इस तरह से ये लुक दे रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो बटन है वो ज़रा नीचे है और हमारे पास ये ज़रा ज़्यादा है, मतलब इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम कर देते हैं PX12 और मार्जिन टॉप से दे देते हैं 6 का। अब चलकर देखते हैं तो ये हमारे पास अब परफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो इमेज है इस इमेज को लेकर आना है। तो इमेज हम यहाँ से करते हैं कॉपी, इमेज यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, ये हमारे पास हो जाएगी एक्सक्लूसिव इमेज और यहाँ पर हम कर देंगे दूसरा जो डिव हम बनाएंगे, यहाँ पर एक और डिव बना लेते हैं और इसमें कर देते हैं इमेज, इसको कर देते हैं एक्सक्लूसिव इमेज। ओके, एक्सक्लूसिव, यहाँ पर देख लेते हैं एक्सक्लूसिव, हमारे पास एक्सक्लूसिव इमेज है यहाँ पर, एक्सक्लूसिव इमेज। ओके, तो इंपोर्ट, हमने गलत जगह से इसको इंपोर्ट कर लिया है। ये हमने करना है // ये हम कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, देन एसेट्स के अंदर, और ये हमारे पास है /एक्सक्लूसिव इमेज, एक्सक्लूसिव इमेज _ तो ये अब हमारे पास सही शो हो रही है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रही है। अब हमने इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। ये जो डिव है हमारा, यहाँ कर देते हैं क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर गैप ऑफ 5 और इसको हम विड्थ दे देते हैं, क्लास विड्थ हमारे पास हो जाएगी 450 px। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से इमेज अब शो हो रही है, मगर इसकी हमने जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक दे दी है, 400 इसकी काफ़ी है विड्थ। ओके, तो ये हमारे पास अब ये सेक्शन बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने एक्सक्लूसिव इमेज वाला भी एक्सक्लूसिव ऑफर वाला सेक्शन भी बना लिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलकर देखें तो ये हमारे पास, इसकी हम हाइट दे देते हैं इसको भी। ये जो हमारा मेन डिवाइस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, हाइट हमारे पास हो जाएगी 90 VH। तो ये हमारे पास सेक्शन इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा है ये वाला न्यू कलेक्शंस वाला। ओके, तो यहाँ भी हमने, ये हमारे पास सिंपल होगा सेक्शन, इसमें कुछ हमारे पास ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आइटम अपना बना लिया है। वो आइटम हम यहाँ पर अब कॉल कर देंगे। तो इन सबको करते हैं यहाँ पर क्लोज, और ये हमने टेक्स्ट यहाँ से कर लिया है कॉपी। इसको अगर कॉपी कर लें यहाँ पर तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको करते हैं यहाँ पर एसेट्स को एक बार क्लोज, यहाँ पर बनाते हैं न्यू कलेक्शंस, न्यू कलेक्शन .jsx RAFCE कर देते हैं, और यहाँ हम कर देते हैं H1। ये क्या हो गया, यहाँ कर देंगे हम H1 और ये पेस्ट कर देंगे। और अब आते हैं शॉप पेज के अंदर, इसको माउंट कर देते हैं। ये हमारा आ गया न्यू कलेक्शन। तो हमारे न्यू कलेक्शन भी अब यहाँ पर आ गया। अब चलकर देखें ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखिए हमारे पास ये न्यू कलेक्शन है। अब इस पर कुछ स्टाइलिंग हम अप्लाई करते हैं। न्यू कलेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, एक नीचे से अंडरलाइन दे देनी है, ये HR टैग यहाँ पर देते हैं और यहाँ करते हैं HR। तो इसको करते हैं क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 5XL फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट ग्रे 900
कैटेगरी 900। अब इस पर कुछ अप्लाई करते हैं क्लासेस। विड्थ हम इसकी कर देते हैं 150 px, हाइट कर देते हैं इसकी 4 px। और अब चल कर देखते हैं तो ये हमारे पास कैसे होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो हमें ये चाहिए टेक्स्ट सेंटर में, टेक्स्ट में चाहिए सेंटर के अंदर। ओके, और इसकी हमने विड्थ जो है 150 काफ़ी ज़्यादा कर दी है क्या, इसको हम कर देते हैं 50 px। ओके, 50 px भी बहुत ज़्यादा है। इसकी हम अगर विड्थ ना दें, ओके, इसको अगर हम एक डिव में रैप करना पड़ेगा हमें, और डिव को हमें विड्थ देनी पड़ेगी। ये हमारे पास डिव आ गया यहाँ पर, और इसको विड्थ दे देते हैं हम 200 px की। सॉरी, विड्थ देनी है ना, यहाँ पर लिखेंगे विड्थ 200 px की। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। सॉरी, ये हमारे पास विड्थ होगी 300 पिक्सल, और mx ऑटो कर देते हैं, mx ऑटो। अब ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये सेंटर में आ चुका है। विड्थ हम मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं इसकी 400, क्योंकि वो हमारे पास एक ही लाइन में नहीं आ रहा न्यू कलेक्शंस। तो ये हमारे पास अब परफेक्ट आ रहा है। इसको हम कर देते हैं मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से हम इसको कर देते हैं 3, और विड्थ दे देते हैं इसको हम 400 px। mx ऑटो कर देंगे। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट आ रहा है। न्यू कलेक्शन हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब सिंपल क्या करना है, ये वाला डेटा जो हमारा है कलेक्शंस का, वो हमने यहाँ पर शो करवा देना है। अब इसी के नीचे एक और डिव ले लेते हैं हम, और यहाँ पर अपना जो हमारा कंपोनेंट है आइटम, वो वाला कॉल कर लेते हैं। आइटम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, और ये हमने आइटम कॉल करना था। हम पहले यहाँ पर अपना डेटा लेकर आते हैं। तो न्यू कलेक्शन हमारे पास एसेट्स के अंदर मौजूद होंगे। तो ये रहा हमारे पास न्यू कलेक्शन डॉट JS, और ये है हमारे पास न्यू कलेक्शंस। न्यू कलेक्शन आइटम है, ID नेम, और ये हमारे पास सारा कुछ सेम है। तो यहाँ से करते हैं हम इंपोर्ट न्यू कलेक्शंस। तो ये हमारे पास इंपोर्ट होकर आ चुका है। अब क्या करते हैं, इस आइटम को अभी के लिए यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ करते हैं न्यू कलेक्शन डॉट मैप, और ये हम ले लेंगे यहाँ पर एक आइटम, और देन हमारे पास एक इंडेक्स आ जाएगा एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम आइटम अपने को जो आइटम कंपोनेंट है हमारा उसको कॉल कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से कॉल कर लिया, और उसके अंदर प्रॉप्स भेज दिए, जैसे हमने पॉपुलर के सेक्शन में भेजे थे। सिंपल वही काम हमने किया, यहाँ पर प्रॉप्स भेज दिए हैं। ओके, अब इस पर कुछ हम क्लासेस अप्लाई कर देंगे। अगर अभी हम जाएँ तो ये हम शो करवाएं अगर आपको, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं, देखें। मगर हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए ये फ्लैक्स, हम इसको ग्रिड इस पर अप्लाई कर देते हैं। ग्रिड हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। ग्रिड हमारे पास हो जाएगा, फिर ग्रिड कॉल्स 1 SM पर ग्रिड कॉल 2 कर देंगे, और MD के ऊपर ग्रिड कॉल 3 कर देंगे, और लास्ट में हमारे पास LG पर ग्रिड कॉल्स 4 कर देंगे। ग्रिड कॉल 4, और गैप इसका दे देंगे हम 4 का। अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर, आप देखें तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहे हैं। हमें मगर इस तरह से शो नहीं करवाने थे, हमने क्या गड़बड़ कर दी है। LG के ऊपर ग्रिड कॉल 4, ग्रिड कॉल 1 SM पर, MD पर ग्रिड कॉल्स 4। तो ये वाली जो हमने क्लासेस अप्लाई की थी ना शॉप के अंदर, ये सॉरी पॉपुलर के अंदर, ये वाली, तो इनको हम यहाँ से अगर कॉपी कर ले इस क्लास को,
सारी क्लास को यहाँ से करते हैं कॉपी और जाते हैं न्यू कलेक्शन के अंदर, और ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर इसमें। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर। ओके, ये हम इसलिए हमें ये शो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको विड्थ दे दिया है। ये डिव आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, ये डिव इस पर हमने विड्थ अप्लाई कर दिया 600 की। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा डिव है इसको हमने यहाँ से इस डिव के बाहर रखना है, ये हम इसमें रखेंगे। अब ये हमारे पास परफेक्ट शो होगा। तो आप देख सकते हैं आप हमारे पास ये कितना ही औसम तरीके से शो हो रहा है। ओके, इनके अंदर जो गैप हमने दे दिया है, गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इसको हम कर देंगे गैप इसके अंदर नहीं देते अभी के लिए, ऐसे देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रहे हैं, गैप हमें देना पड़ेगा इसमें, गैप इसके अंदर 3 का दे देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है। ये न्यू कलेक्शन मार्जिन टॉप से दे देते हैं इस पूरे डिव को, ये जो हमारा डिव है इसको देते हैं मार्जिन टॉप से, या MY भी कर सकते हैं हम यहाँ पर 6, ताकि ये हमारे पास चिपक करना है ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। ओके, अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये जो है बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, अब हम इसको हम कम कर लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर देते हैं। आइटम के अंदर जाते हैं और हमारा जो नेम है फॉन्ट इसको कर देते हैं मीडियम, टेक्स्ट बेस और फॉन्ट मीडियम। अब ये हमारे पास सही शो हो रहा है। तो अब ये जो हमारे पास गैप यहाँ शो हो रहा है न्यू कलेक्शन के अंदर, यहाँ पर आइटम सेंटर, ओके। अब हमारे पास उसके बाद ये वाला सेक्शन है एक्सक्लूसिव ऑफर वाला सेक्शन। ओके गाइस, हमने अपना अब ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। ये वाला न्यू कलेक्शन वाला न्यू कलेक्शन वाला सेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारे पास गैप इस वजह से आ रहा था क्योंकि यहाँ हमने उस टाइम ये आइटम जो था हमारे पास, यहाँ पर हमने हाइट दी थी 90 VH। अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पर देकर दिखाऊँ, हाइट 90 VH। अब जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए इनके अंदर अब गैप आ रहा है। तो इस गैप को अब अगर हमने रिमूव करना है तो ये यहाँ से हम हाइट ख़त्म कर देंगे। अब क्योंकि हमने हाइट 90 VH दी हुई है, तो उस हाइट को पूरा करने के लिए ये गैप ले जाता था। तो अब देखें ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। अब हमारे पास दूसरा जो सेक्शन बचता है ये है गेट एक्सक्लूसिव ऑफर्स, क्योंकि ये इससे ऊपर जो न्यू कलेक्शन है ये हमारा हो गया है। अब हमने ये वाला सेक्शन बनाना है, तो यहाँ हम करते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ़र, एक सेक्शन बना लेते हैं और एक्सक्लूसिव ऑफ़र के नाम से यहाँ कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ खुलाते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर.jsx। तो यार आप देख सकते हो कि हम किस तरह अपने कोड को बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं। मैं आपको एक एक चीज़ फुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये हम आइटम का कोई कम नहीं है हमारे पास, न्यू कलेक्शन का भी, पॉपुलर का भी, शॉप के अंदर आकर इसको हम माउंट कर देंगे एक्सक्लूसिव को। ये हमारे पास आ गया। अब शॉप को भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ आते हैं और जो हमारे पास सबसे पहला काम होगा, ये जो न्यू कलेक्शन के अंदर हमने अपना स्टाइलिंग दी हुई है, न्यू कलेक्शन में नहीं सॉरी, ये हमारा पहला डिव था, कौन सा था, ऑफर्स, ये वाला। तो इसमें हमने जो बैकग्राउंड दिया हुआ है ना, वो वाला कॉपी करते हैं और यहाँ हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत है, तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हमने
इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देख लेते हैं एक बार क्या स्ट्रक्चर है कैसा। सबसे पहले हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, ओके। देन हमारे पास नीचे और टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको करते हैं अब टेक्स्ट को यहाँ पर H1 में लगा देता हूँ। उसके नीचे हमारे पास हम H3 शो करवा देते हैं, H3। और इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस पर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट है वो बनाएंगे। इनपुट फील्ड क्लास टेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगी 5XL। फॉन्ट हमारे पास बोल्ड हो जाएगा और टेक्स्ट ग्रे 900, टेक्स्ट ग्रे 900 और टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में हो जाएगा, ओके। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, देखते हैं कैसे शो हो रहा है। तो सॉरी, ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है, मगर हमें ये क्या करना था, यहाँ नहीं शो करना था हमें। तो ये चाहिए था हमारा ये जो कंपोनेंट है, ये हमने इस ऑफ़र को तो यहाँ से ऊपर ख़त्म कर देते हैं। अब जाते हैं शॉप के अंदर, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव ऑफ़र वाला सेक्शन है। यहाँ जाएं तो इसकी हम हाइट दे देते हैं। हाइट हमारे पास हो जाएगी 90 VH। अब चल कर देखते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, मगर हमें ये नीचे चाहिए यहाँ पर। तो इसको देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ क्यों शो हो रहा है। शॉप के अंदर गए हम, न्यू कलेक्शंस में अगर मैं जाएँ तो इसकी हाइट देखें, ये 90 VH है। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये हाइट ऑटो जो उसकी होगी वही ले रहेगा। तो अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, तो इस वजह से वो हमें शो हो रहा है क्योंकि हमने हाइट दी हुई थी ना 90 VH। तो अब ये हमारे पास इस तरह से अच्छे व्यू में शो हो रहा है। अब इसी डिव को हमारा जो ये इसको करते हैं न्यू क्वेश्चन को क्लोज। यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफर में आते हैं, यहाँ से इस हाइट को कर देते हैं ख़त्म और इसको हम दे देते हैं MY या PY कर देते हैं हम 12, ताकि ये हमारे पास नीचे ज़्यादा शो हो जाए। तो ये हमारे पास, सॉरी, इसकी हाइट हमें साथ में देनी पड़ेगी अभी के लिए, फिर हम रिमूव कर देंगे बाद में क्योंकि अभी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ना। तो हाइट 90 VH, PY इसकी 12 कर दी हमने। तो इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब इस जो टेक्स्ट है इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको 12 का। MY 10 दे देते हैं या 12 दे देते हैं क्योंकि मार्जिन टॉप से ये ले नहीं रहा। तो ये देखिए हम ऐसे शो हो रहा है। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से स्टाइल देते हैं। तो ये H3 है हमारा क्लास। टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा इसका 4XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 900, टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास भी स्टाइल हो चुका है अब इस तरह से, ओके। तो ये हमारे पास गैप ले रहा है ऊपर से काफ़ी ज़्यादा, तो इसको हम कर देते हैं, इसको अभी कुछ नहीं करते। ये हम जब हाइट उसकी कम करेंगे तो फिर ऑलरेडी ये हमारे पास आ जाएगा नीचे, ओके। इसको कर देते हैं इसी को सिर्फ 900 और मार्जिन टॉप से 3 कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास सही है, मगर मज़ीद हम इसको कर सकते हैं। मार्जिन टॉप से इसको कर देते हैं 8 और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो चुका है, टेक्स्ट 2L, और इसको कर देते हैं हम मीडियम। फॉन्ट हम मीडियम इसका रखते हैं क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, अब ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को नीचे तो हम लेकर आएंगे बाद में, अभी हमने वहाँ दिए हुए ना। तो ये हमारे पास सब्सक्राइब का आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनानी है, तो इसी के नीचे आ जाते हैं और यहाँ लेते हैं इनपुट फील्ड। इसको हम कर देते हैं, इसके कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। विड्थ 600, हाइट 50 px, मार्जिन टॉप से राउंडेड फुल। तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड ये हमारे पास शो हो रही है, ठीक है, इस तरह से। अब इस पे हमने क्या करना है, इसका जो बॉर्डर है हमारे पास उसको हमने ग्रे कर देना है, BG इसका वाइट कर देंगे।
ये हमारे पास, इसको हम एक डिव में रख लेते हैं, डिव में रखते हैं और इनपुट को ऊपर ले जाते हैं। ये हमारी इनपुट आ गई और इसको हम कुछ अब क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास हमारे पास हो जाएगी फ्लेक्स, ओके, जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर, और ये हम इसको कर देते हैं बॉर्डर 1 का, और इसको हम कर देते हैं बॉर्डर वाइट, ओके, और इसका हम बीजी कर देते हैं वाइट। टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम ग्रे 800। अब चलते हैं देखते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ओके। आउटलाइन इसकी नल करते हैं और बॉर्डर इसका मज़ीद हम बढ़ा देते हैं। आउटलाइन इसकी हम कर देते हैं नन, और बॉर्डर हमारे पास ये जो हमने यहाँ पर किया हुआ है बॉर्डर 2 का, बॉर्डर इसका हम कर देते हैं ग्रे, बॉर्डर ग्रे यहाँ कर देते हैं हम इसको बॉर्डर ग्रे 200। अब चल कर देखते हैं, तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो रहा है, मगर इसकी जो हाइट है हम इसको हाइट को बढ़ा देते हैं 80 कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके अंदर प्लेस होल्डर हम देंगे, प्लेस होल्डर, और वो हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे जो हमारा प्लेस होल्डर यहाँ मौजूद है। ये हमारा प्लेस होल्डर है, ईमेल, योर ईमेल आईडी, योर ईमेल आईडी, एंड यहाँ पर इसको ये ज़्यादा ही हो गई थी कुछ, इसको 60 कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब सही शो हो रहा है। इसको सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट इसका सेंटर, टेक्स्ट सेंटर आ जाएगा, ओके। अब ये परफेक्ट शो हो रहा है। साथ में अब हमने एक बटन यहाँ पर अटैच करना है, तो इसी के नीचे हम ले लेते हैं एक बटन, सॉरी, बटन ले लेते हैं और इसको कर देते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, और इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, क्लासेस। इसका जो बीजी हमारे पास होगा वो ब्लैक हो जाएगा, टेक्स्ट हमारे पास वाइट, सॉरी, टेक्स्ट वाइट, राउंडेड हमारे पास ये फुल हो जाएगा लेफ्ट से। तो ये हमारे पास यहाँ चला गया, मगर हमें क्या चाहिए, ये इसमें हमने क्लासेज जो अप्लाई की हुई है, फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, ये डिव है, और इसको हमने देना है विड्थ हाइट, विड्थ इसके हम ख़त्म कर देते हैं, ओके। इसे हम, ये हमारे बिल्कुल हमें इनपुट के साथ ही चाहिए, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, बीजी ब्लैक टेक्स्ट वाइट, मार्जिन लेफ्ट से 4 दिया हुआ, इसको हम ख़त्म करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, ये यार क्या हो गया इसको, बटन सब्सक्राइब, सिर्फ ये अभी करके देखते हैं। तो ये बटन हमारे पास यहाँ चला गया है, फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, गैप देंगे इसमें 0 का। तो यार ये बटन ना हमारे पास सही नहीं आ रहा, तो इस बटन को अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि अब आपको मैं दिखाऊँ अगर 1 मिनट के लिए। तो ये जो हमने पहले मैंने ये बनाया था प्रोजेक्ट, ये बनाया था मैंने वनीला, सॉरी, प्योर CSS के थ्रू। अब हम यहाँ पर टेलवेट CSS यूज़ कर रहे हैं, तो इस बटन को यहाँ अभी मैं नहीं प्लेस कर रहा, क्योंकि
ये हमारा टाइम ले जाएगा। ये वैसे भी हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, तो हमने ये इनपुट बना दिया जहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर एक फुटर बना लेते हैं अपना। ओके, तो ये पहले सेक्शन के लिए आते हैं यहाँ पर कोड ब्लेस मी का, और उसके बाद हम ये फुटर बनाएंगे। बल्कि ये हमारे पास अलग ही सेक्शन है फुटर का। अब इसकी अगर मैं हाइट यहाँ से ख़त्म कर दूँ 90 ph, तो इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। इसकी हाइट हम कुछ तो दे ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सही ऐसे नहीं लग रहा। इसकी हम हाइट कर देते हैं 50 VH व्यू हाइट। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, ये टेक्स्ट जो हमारा है, सॉरी, मार्जिन टॉप से 8। अब ये हमारे पास सही शो हो रहा है। उसके नीचे अब हम फुटर बनाते हैं अपना। तो अब कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर फाइल बनाते हैं footer.jsx और FCE कर देते हैं, और यहाँ पर इस फुटर को नीचे ले आते, यहाँ पर कॉल कर लेते हैं शॉप के अंदर फुटर। ओके, इसको यहाँ से कहते हैं सेव। फुटर को देख लेते हैं हमने क्या बनाना है फुटर में। ये हमारे पास एक लोगो है, देन कोड ब्लेस मी का ये है। तो फुटर के अंदर आते हैं, एक और डिव लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं इमेज, और यहाँ पर करते हैं लोगो। यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट लोगो फ्रॉम logo.png। ये लोगो आ गई। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है टेक्स्ट अपना, जो कि हमारे पास होगा H2 टैग में कोड ब्लेस मी। यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर गैप ऑफ 3। देन यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 4XL, फॉन्ट हमारे पास बोल्ड एंड टेक्स्ट ग्रे 900। तो चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं ये में कैसे हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो रहा है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लोगो है इसको हम थोड़ा सा क्लास दे देते हैं। क्लास हमारे पास ये विड्थ होगी 12 की, देकर देखता हूँ मैं कैसे शो होता है हमें। तो 12 की विड्थ हमारे पास परफेक्ट शो हो रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और डिव लेना, और यहाँ पर ये चीज़ें हमने LI ले लेने हैं, कंपनी, प्रोडक्ट्स, ऑफिस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो एक और डिव यहाँ पर लेते हैं, डिव की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर UL ले लेते हैं, उसके अंदर हम LI ले लेते हैं 4, और यहाँ पर हम क्लासेस दे देते हैं क्लास फ्लेक्स कॉल आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर एंड गैप ऑफ 5। ओके, और यहाँ पर करते हैं हम कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड ऑफिस। कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड ऑफिस, सॉरी ये होगा ऑफिस। और हमारे पास है अबाउट एंड कॉन्टैक्ट का सेक्शन, सॉरी ये हमारे पास अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी क्लास फ्लेक्स हो जाएगा आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर गैप। तो अब चल कर देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। यहाँ हमने इसको फ्लेक्स कॉल करना था, गलती से नहीं किया। फ्लेक्स कॉल, ये हमारे पास एक डिव आ गया है। ओके, फ्लेक्स कॉल FL होता है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। अब ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है परफेक्ट।
गुड हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर करना है, इसका गैप ज़्यादा है हमारे पास, फिर हमने ये सोशल आइकन लगाना है। गैप इसका थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं हम, गैप हम इसका कर देते हैं 8 का। और इसके बाद हम एक और डिव ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम इमेजेस, और यहाँ पर सोशल आइकन ले लेकर आते हैं। यहाँ पर पहले व्हाट्सएप है, देन हमारे पास ये और इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर कर लेते हैं इंपोर्ट इंस्टाग्राम। यहाँ देख लेते हैं एक बार इंस्टाग्राम यहाँ या कुछ और है हमारे पास। ये इंस्टाग्राम आइकन, देन हमारे पास इंस्टाग्राम आइकन है यहाँ पर, ओके। और उसके बाद होगा हमारे पास व्हाट्सएप आइकन, व्हाट्सएप फ्रॉम व्हाट्सएप आइकन। अब यहाँ इनको ले जाते हैं और यहाँ इमेज के अंदर कर देते हैं इंस्टाग्राम, इसी को करते हैं कॉपी और करते हैं व्हाट्सएप, और इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं अगेन। यहाँ पर कर देते हैं हम फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफिकेशन सेंटर गैप ऑफ 5। चल कर देखते हैं तो किस तरह से हमें ये शो हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमें शो हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं इस पर और सॉरी इन सब के ऊपर क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास एस्पेक्ट स्क्वायर सॉरी एस्पेक्ट स्क्वायर राउंडेड हम कर देते हैं इसको SN, और बॉर्डर 1 बॉर्डर हम इसको कर देते हैं सॉरी बॉर्डर ब्लैक, ओके। अब चल कर देखते हैं तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बॉर्डर ब्लैक देने की ज़रूरत भी नहीं है, बॉर्डर 1 काफ़ी है, ओके। अब ये हमारे पास सही शो होगा। तो ये अब हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम कर्सर पॉइंटर अगर चाहे तो कर सकते हैं, मगर इसको हम बॉर्डर भी ख़त्म कर देते हैं, ये राउंडेड ठीक है हमारे पास बस, ओके। ये हमारे पास होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एक HR हमारे पास लाइन है, देन हमारे पास ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और उसके बाद इस डिव के नीचे जाते हैं और यहाँ पर एक HR और इस पर कुछ अप्लाई करते हैं क्लासेस इसकी जो हमारे पास ये इसका कलर राउंडेड MD के ऊपर, और ये हमारे पास इसके नीचे है हमारे पास P टैग, और ये और इस पर कुछ क्लासेस अगर हम अप्लाई करें, क्लास टेक्स्ट ग्रे 900, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है, ओके परफेक्ट हमारे पास। तो हमने अब यहाँ पर कंप्लीट सारा होम पेज जो हमारा था शॉप वाला वो कंप्लीट कर लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पॉपुलर एंड वुमेन सेक्शन है, फिर ये एक्सक्लूसिव वाला सेक्शन है। अगर हम इसको चाहें तो एक्सक्लूसिव जो सेक्शन इसको हम यहाँ से हाइट दे सकते हैं। एक्सक्लूसिव वाला सेक्शन हमारा कौन सा है, यहाँ जाते हैं, एसेट को क्लोज करते हैं, और ये हमारे पास हीरो के बाद हमारा जो सेक्शन है ऑफर्स वाला सेक्शन, इसको हम करते हैं मार्जिन टॉप से 12। तो ये हमारे पास अब नीचे आ चुका है, आप देख सकते हैं, ओके। तो ये चेक नाउ का जो हमारा इसको क्या हो गया, इस पर हमने स्टाइलिंग अप्लाई की तो थी, हाइट यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ओके। चेक नाउ पे हम दोबारा एक बार देख लेते हैं इसको क्या है। चेक नाउ के ऊपर PX12 मार्जिन टॉप से 6PY3 ओवर PX हमारे पास 8 करें इसको, तो 8 ये हमारे पास इस तरह से हो गया। इसको कर देते हैं 16,
कर देते हैं विड्थ हम 200 पिक्स। तो ये हमारे पास सही है, विड्थ 200 पिक्सल और हाइट इसकी कर देते हैं हम 100 px। अब चल कर देखते हैं, ओ ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसको हम कर देते हैं 30 px। 30 px भी ज़रा कम है तो 40 px कर लेते हैं। 40 px इसकी हाइट, ये अब इसकी हाइट ठीक है। और ये हमसे पी वाई, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं रहा पी वाई की, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट शो हो गया है। ओके, तो इस तरह से हमने अपने सारे सेक्शन बना लिए हैं। ये जो हमारा सेक्शन है ए गेट एक्सक्लूसिव ऑफर ऑन योर ईमेल, इस टेक्स्ट को नीचे हम कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ये इस पूरे डिव को हम नीचे करना चाहें, यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ करते हैं मार्जिन टॉप से 16। तो ये देखिए हमारे पास अब ये परफेक्ट आ गया है।